हाँ लिखवाते ही होंगे, जो काउंटिंग है वही सिखानी पड़ेगी। हाँ लिखवाते होंगे, राइट। 4837 लिखवाना ही पड़ेगा, या राइट। चिंता कर ली तुमने, हैं? ओके। एक बात बताऊं तुमको, इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुमको। जैसे हम लोग जर्मन सीख रहे हैं, हमको जोर आ रहा है ना, जर्मनी में है ना छोटे छोटे बच्चे भी जर्मन बोलते हैं। तो जब जब वो आश्चर्य की बात नहीं है तो ये भी नहीं है। राइट। अपने यहाँ पे हिंदी बोलते हैं, वहां जर्मन बोलते हैं, तो वो क्या आदत होती है। आदमी एक दिन में नहीं सीखता, वो इधर उधर अलग अलग सोर्स से बहुत सारी चीजें सुनते रहते हैं ना। तो अपने यहाँ भी बच्चे को प्रॉपर काउंटिंग सिखाते हैं, उससे पहले तो पता नहीं, वो अनजाने में ही सुन चुका होता है कई सारी चीजें, है ना। तो ऐसे फिर वो टफ नहीं लगता। बिटसालन इन काफे, यस ये तो हमने कर लिया ऑलरेडी। वी म्यूस्टन बिटसालन गेट्रेंट। ये करेंसी, जर्मनी में कौन सी करेंसी चलती है? यूरो। यस, इसको जर्मन में बोलते हैं ओइरो। ओइरो। यूरोप, तीन बिग्रीफ है एक्चुअली, तीन चीजें हैं। एक है यूरोप, यूरोपा, यूरोप। एक है यूरोजोन है, एक है यूरोपीय यूनियन, एक है यूरोपियन यूनियन, एक है यूरोप और एक यूरोजोन। तीन चीजें हैं ये, ठीक है। तीनों का फर्क हमको पता होना चाहिए। ये यूरो की बात आ गई इसलिए इंपॉर्टेंट है बताना। यूरोजोन में कुछ कंट्रीज हैं, 19 ही होंगे ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें यूरो एज ए करेंसी चलती है। यूरोजोन में, यूरोजोन का मतलब वो एरिया, वो कंट्रीज जहां पे यूरो करेंसी चलती है। पूरे यूरोप में यूरो नहीं चलती, यूरोप में तो अलग अलग है ना, कहीं पे रूबल हो सकती है, कहीं पे, राइट। इंग्लैंड में कौन सी चलती है? पौंड। ऐसे ही पोलैंड में अलग है। सो जर्मनी में यूरो चल रही है, ऐसे ही और टोटल 19 कंट्रीज हैं जिनमें यूरो चलती है। तो जिन कंट्रीज में यूरो चलती है एज ए करेंसी, उन सब कंट्रीज को एक साथ बोलते हैं यूरोजोन। और 27 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने एक ग्रुप बना रखा है यूरोप में। टोटल तो 50 के आसपास कंट्रीज हैं, लेकिन 27 ने एक ग्रुप बना रखा है यूरोपियन यूनियन। इनके अपने पार्लियामेंट भी है, अपने अपने कंट्रीज की तो है ही। एक यूरोपियन यूनियन मतलब इन 27 कंट्रीज की एक अलग पार्लियामेंट है, जिनमें इनके प्रतिनिधि वगैरह बैठते हैं और कुछ डिसीजंस लेते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक को कैसे लीड करना है, कैसे उसको दिशा देनी है, कैसे अपने अधिकारों की रक्षा, कैसे फायदा उठाना है बिजनेस में, आपस में। सो इन 27 कंट्रीज को एक साथ बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन यूरोप नहीं है और यूरोजोन भी यूरोप नहीं है। ये अलग अलग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन्होंने बना रखा है पॉलिटिकली, राइट। बिजनेस के फायदे लेने के लिए यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज एक साथ आ गए, 27 कंट्रीज, ताकि यूएनओ में कल को कोई पास कराना हो, कोई कानून लाना हो या कोई चीज को रोकना हो, तो ये सारे इकट्ठे अपनी आवाज एक साथ हमको इकट्ठे करने पड़ते हैं कंट्रीज। और ये तो 27 तो इकट्ठे ही है किसी बात पे। तो यूरोपियन यूनियन, यूरोजोन और यूरोपा। यूरोपा में सारा यूरोप आ गया, फिर पूरा महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, जिसमें 46 से 50 के बीच में जो कंट्रीज हैं वो पूरा यूरोप इज यूरोपा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग यूरोजोन की बात कर रहे हैं। ये जो यूरो चलता है ये केवल यूरोजोन में चलता है, कुछ 19 कंट्रीज हैं ये, ठीक है।
तो इन यूरो जोन में, इनमें यूरो तो चलता है सेम, मतलब नोट तो चलते हैं सब में एक से नोट तो, और सिक्के चलते हैं सबके अलग अलग, मतलब सब अपने अपने प्रमुख लोग, जिनको जैसे अपने यहाँ पे महात्मा गांधी जी का दिख जाएगा, आपको सुभाष का दिख जाएगा, ऐसे उनके सिक्कों पे उनके सिंबल्स जो कल्चरल या फिर देश के नायकों के, राइट, मॉन्यूमेंट्स के, कुछ भी उनके अपने सिंबल्स अपने अपने सिक्कों पे चलते हैं, लेकिन नोट सबके सेम होता है. सो दिस वाज द टेक्स्ट. Der Euro ist offizielles Zahlungsmittel in कितने कंट्रीज में यूरो? 19 Ländern. Yes. So euro is the official currency in 19 countries. In 19 Ländern. Der Europäische Union, यूरोपियन यूनियन जो है, ये यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, मतलब इन 27 में से ही 19 है वो. Der Euro ist offiziell Zahlungsmittel in 19 Ländern. Der Europäische Union means of the European Union. इस यूरोपियन यूनियन के 19 कंट्रीज हैं वो. तो इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन के बाकी कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिन्होंने यूरो को एक्सेप्ट नहीं कर रखा. दी लेंडर, जैसे स्विट्जरलैंड में यूरो नहीं चलता, स्विस फ्रैंक अलग चलता है उनका अपना. द लेंडर डेयर यूरोजोन है द कंट्रीज ऑफ यूरोजोन जिंड, या यूरोजोन के कंट्री, उनका नाम यहां पे उनका नाम आएगा. जैसे कौन कौन से हैं, आइडिया है आपको थोड़ा? जर्मनी या फ्रांक्राइस, यूस्ट्राइस, डॉइचलैंड, एस्टलैंड, नीदरलैंड, इटालियन. ओके, लिस्ट दिखाता हूं आपको. Über 300 Millionen Menschen bezahlen mit dem Euro. More than 300 million people pay in Euro. यूरो में 300 मिलियन से भी ज्यादा लोग पे करते हैं. The Euro sign is in allen Ländern gleich. Gleich मतलब सेम. Euro Scheine का मतलब है यूरो के नोट. शाइन है मतलब नोट्स. Euro Scheine sind in allen Ländern gleich. Gleich मतलब सेम. The Münzen का मतलब है कॉइन्स, सिक्के. The Münzen tragen nationale सिंबल है. सिक्के जो हैं उनमें नेशनल सिंबल्स उनके होते हैं अलग अलग. अब आपका काम यह है घर पे कि कौन सा सिक्का कौन से कंट्री का है, ये खुद आपको ढूंढना है. हो सकता है किसी को देख के ही आइडिया लग जाए. जैसे फॉर एग्जांपल ये देख के हो सकता है आपको आइडिया लग रहा हो ये कहां का है, ये गेट बर्लिन में है ये, तो इसका मतलब कौन सा कंट्री हो गया? बर्लिन कौन सा कंट्री हो गया? डॉइचलैंड. जर्मनी को डॉइचलैंड बोलते हैं. सो यहां पे आ गया बे, डॉइचलैंड. ओके, यहां पे लिखा है आयरे. कौन सा हो सकता है? आयरलैंड, इरलैंड. ठीक है. आप अपने अपने तरीके से ढूंढना, कैसे ढूंढते हैं बाकी के आपको ढूंढना है कौन सा किसका है. किसी पे हो सकता है नाम से आइडिया लग जाए, किसी में हो सकता है आपको फोटो से आइडिया लग जाए, किसी में नहीं लगे तो नेट पे देखोगे कि कॉइन्स ऑफ नीदरलैंड्स एंड देन फाइंड आउट das ist euer Hausaufgabe. Klar? Welche Seite? कौन से पेज पे है ये? Das ist auf Seite 23. Ja, 23. 23. Okay. Dann haben wir hier noch zwei Dialoge. Hallo Marina. Marina, das ist Conny. एक तो खुद का इंट्रोडक्शन देना कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं कि हेलो das ist देवकरण. एक मैं दूसरे का दूं das ist Marina. तो दूसरे का इंट्रोडक्शन देते हैं हम लोग तो एयर और जी से, ही इज या इंस्पेक्टर या फिर
आप बोलते हो ही इज स्टूडेंट और सी इज, या क्लर्क, सी इज प्रेसिडेंट, ऐसे किसी और को परिचय, किसी और का परिचय देना हो तो फिर कैसे देंगे, वो भी आपको आना चाहिए। सो हेलो मारीना, आपस में इनका परिचय करवाया जा रहा है। हेलो मारीना, मारीना पहले हेलो बोल दिया उसको, मारीना दस इस्ट कोनी, ये कोनी है, नाम है किसी का। जी इस्ट डोइच लेररिन, सी इज जर्मन टीचर, जो कोनी है वो जर्मन टीचर है। दस इस्ट मारीना अल्वारेट्स, और फिर जर्मन टीचर को बोला दस इस्ट मारीना अल्वारेट्स। 3 जने हो गए यहां पे, एक है कोनी, एक है मारीना अल्वारेट्स, और एक उनका परिचय कराने वाली। वास möchtet ihr trinken, क्या पियोगे भाई? Zwei Cappuccini und ein Wasser bitte। ये डायलॉग तो हम लोग जचाएंगे, लेकिन इससे आपको कलर से आइडिया लग रहा होगा कि ये तीनों जो हैं एक पर्सन के हैं, ये दोनों एक पर्सन के हैं डायलॉग, ये दोनों सेंटेंस किसी एक ने बोले हैं। अब उसके बाद में कौन सा आएगा, जैसे इसके बाद में सीधा ये आएगा, मैच करेंगे हम लोग। हेलो मारीना, मारीना das ist Conny, sie ist Deutschlehrerin, sie ist German Teacher, Conny das ist Marina Alvarez। परिचय कराते ही सामने वाली बोल गई हेलो मारीना woher kommst du, तुम कहां से हो? क्या जवाब कौन देगा अब? इसमें राइट ये आएगा, Ich komme aus Argentinien, aus Rosario, I come from Argentinian, aus Rosario, ये जवाब दे दिया उसने। ओके, फिर कौन सा आना चाहिए? Was, was möchtet ihr trinken, क्या पियेंगे आप लोग, तुम लोग क्या पियोगे? Was möchtet ihr? कापुसिनो, कापुसिनो पीना है, और इतनी देर में दूसरे ने बोल दिया मेरे को भी। इशाउक, इशाउक मुझे भी पीना है। स्वाई कापुसिनी und ein Wasser bitte, ऑर्डर कर दिया उसने कि भाई 2 कापुसिनी और 1 वाटर ले आओ। ये डायलॉग हो गया। वापस देखो, सेंसफुल है ना, उसने परिचय कराया, उसने उसके जवाब में बोल दिया क्या पियोगे, ये पीऊंगी, मैं भी यही पीऊंगी, और फिर एक इस बीच में उसने पूछा भी कहां से हो, और जवाब दिया। ये दूसरा डायलॉग है एक, इसमें भी देखो कलर से आपको आइडिया लगेगा। 2 लोग हैं, ये नीचे वाले, तो इसका मतलब है एक बार कोई ये बोलेगा, एक बार ये बोलेगा, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ऐसे करके एक के बाद एक। Entschuldigung, ist hier noch frei? Excuse me, is this place free? Ja klar. Ja klar, bitte. Seid ihr auch im Deutschkurs? उसने जवाब दिया हाँ, या क्लार का मतलब है यस यस ऑफ कोर्स, हम भी जर्मन कोर्स में। या ist hier frei? Ja klar bitte. Seid ihr auch im Deutschkurs? क्या तुम लोग भी जर्मन कोर्स में हो? उसने बोला हाँ ये प्लेस तो फ्री है, फिर तुम जर्मन कोर्स में हो क्या? तो इनमें से बोलेगा कोई, अपना इंट्रोडक्शन देगा। या Isabel und das ist Carlos। Wir kommen aus Kolumbien। Wie heißt du und woher kommst du? और साथ में उसने पूछ भी लिया कि तुम कहां से हो, तो उसने उसको अपना इंट्रोडक्शन देना है। यस, ich heiße Tua, मेरा नाम टुआ है। Ich komme aus Sweden, स्वीडन से हूँ, and I am living now in Berlin। Was trinkt ihr? क्या पियेंगे, क्या पियोगे तुम लोग?
काफे und वासर, काफे und वासर, पानी और कॉफी पियेंगे। फिर जब उसने ऑर्डर किया ड्राई काफे स्वाई वासर बिटे, ये देन जैक्स। सो आर एस कॉफी हाउस में बैठे हैं भाई। वेल से फोटो पासन ओडनन जी डियालॉग सू, इसमें से कौन सी फोटो किस डायलॉग से मैच करती है? दो फोटो ऐसी हैं जो मैच करेंगी, तो आप ये बताओ इसके साथ कौन सी मैच करेगी, क्या लगता है आप लोगों को? इसमें क्या ऑर्डर हुआ? इसमें टोटल कितने लोग हैं? 4 हैं शायद, इसमें 3 है 4 है? 3 है। ओके, सो 3 पानी और 2 कॉफी ना, 3 कॉफी, ड्राई काफे und 2 वासर। ओके, और सेकेंड वन? फर्स्ट वाला डायलॉग है उसमें डी पार्ट। कितने लोग हैं यहाँ पे? 3 लोग हैं इसमें। मारीना कोनी, ऑर्डर क्या हुआ है? 2 कैपुचिनो और 1 वाटर। कैपुचिनो वासर, ये हो सकता है क्या? कैपुचिनो 1 वासर, ओके। या सो डायलॉग अगेन बार बार आपको ये वर्ड लर्न करा देंगे। ये रेडमिटल यूबन, रेडमिटल स्पोकन स्टफ जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सो एंशुल्डिगुंग इस चेयर फ्राई, क्या जवाब होना चाहिए? क्या ये प्लेस फ्री है? या क्लार बिटे, यस फ्री है। मारीना दस इज कोनी, हेलो कोनी, उसने जवाब दिया। काफे और टे, कॉफी या टी? टे बिटे, टी प्लीज। Sind Sie auch im Deutschkurs? Are you also in German Kurs? Ja, im Kurs A1. Yes, in the course A1. Ich trinke Kaffee. मेरे को तो कॉफी पीनी है। Ich auch. मुझे भी कॉफी पीनी है। Okay. Das haben wir gemacht. We have done this. Okay, we have done this also. And this. Gut. Listening है ये, हेलो स्प्राउक है या लिसनिंग है, ये भी किया हमने ऑलरेडी डायलॉग। ओहिर कॉमन जी, ओह दिस इज डन, दिस लेसन इज डन। आपको थोड़ा सा मैं लिसनिंग कराता हूँ, जरा सा आपको आइडिया भी लग जाए कैसे करना है। सो इसकी लिसनिंग में क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे शुरू से कहाँ लिसनिंग स्टार्ट है। मोमेंट क्या आ रहा है उसमें? सबसे पहले वो फोटो आएगी जिसमें ये हमको सुन के पहचान के बताना है कि ये कौन सी फोटो की बात हो रही है। ओके, सुनते हैं। इसमें हमको स्टार्ट ऑफ डॉइच, पेज नंबर 9 पे जब आप इसको देखोगे, अपने पास ऑडियो को क्लिक करोगे तो उसमें साथ में P9 लिखा हुआ है, इसका मतलब है पेज नंबर 9। P10 पेज नंबर और आगे एक्सरसाइज नंबर ये भी दे रखा है साथ में। एक बार आप कोशिश करो तो समझ में आएगा। सो पेज 9 पे चले जाते हैं हम लोग। सही जगह है ना? हेलो, ये तो 8 आ रहा है, ये 8 आ रहा है, ये 9 आ रहा है। ओके, तो ये डायलॉग से इससे स्टार्ट कर रहे होंगे। चलो देखते हैं। Übung 3.
Je m'appelle Pierre et j'habite à Toulouse. Dobrý den, jmenuji se Adéla Kapilová a pocházím z Prahy. Hallo, mein Name ist Jan Fleckenstein und ich komme aus Jena in Thüringen. مرحبا، اسمي شيرين، أنا من سوريا. इसने बोला कि सुन के बताओ कि कौन सा Übung 1. पेज नंबर 8 पे ही बताया इसने, तो इसी Guten पे Tag, ich bin Frau Schiller. Ich bin Ihre Deutschlehrerin. Wie ist Ihr Name? Hallo, mein Name ist Cem Gül. मोमेंट, शेम गुल का टेक्स्ट पढ़ा था ना हमने, एक मिनट। उससे पहले उसने बोला कि फोटोज ऑन ट्यून है ह्यूरन जी वो इस दास वस कैनन जी 8 पेज नंबर पे, एक सेकंड। यस, वेयर कॉम्ट आउस डॉइचलैंड, ये थी एक्सरसाइज ये थी कि वेयर कॉम्ट आउस डॉइचलैंड। उन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस में बोला, आपको रिकॉग्नाइज करना है कि जर्मन कौन सी थी। सो आप आइंस, पहला वाला बंदा है जर्मन तो बोल देना आइंस, सुन के दूसरा वाला लगे तो बोल देना स्वाई। वापस से सुनेंगे हम लोग कि भाई इनमें से जर्मन कौन सा है, Übung 3. सुन के बताना है। Je m'appelle Pierre et j'habite à Toulouse. Dobrý den, jmenuji se Adéla Kapilová a pocházím z Prahy. Hallo, mein Name ist Jan Fleckenstein und ich komme aus Jena in Thüringen. مرحبا، اسمي شيرين، أنا من سوريا. कौन सा था जर्मनी से? ड्राई। द्राई वाले को सुन के लगा थोड़ा जर्मन है बंदा, और तो अपने समझ ही नहीं आया, तो मतलब इतना समझ में आ गया कि थर्ड वाला जर्मन है। ओके, फर्स्ट वाला फ्रेंच था अच्छा, पता चलता है तुमको? सर, वो थोड़ी स्टार्टिंग में स्कूल टाइम में। अच्छा, ओके, गुड। Übung 1. यूबुंग आइंस। अब हम लोग यूबुंग आइंस देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन, गुन टाग, इस बिन और डॉयज, इस बिन फ्राउ शीलर, तो हमने ऑलरेडी भी पढ़ रखा है, आपको आराम से समझ में आएगा, डोंट वरी, केवल सुनना ही है। तो पढ़ चुके हैं इस चीज को, तो मोमेंट। Guten Tag, ich bin Frau Schiller. Ich bin Ihre Deutschlehrerin. Wie ist Ihr Name? Hallo, mein Name ist Cem Gül Und woher kommen Sie? aus der Türkei. Wie heißen Sie? Ich heiße Lena Borisova. Ich komme aus Russland. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Ana Sanchez. Ich komme aus Brasilien. Und Sie? Ich bin Alfia Fedorova. Ich komme aus Kasachstan. Und wer sind Sie? Ich bin Herr Tang. Ich komme aus China. समझ आया ना? सर, अपनी अपनी जगहों को अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तो वो गलत होगा। जैसे अगर हम इश कॉमे ऑफ इंडिया बोले, जैसे हाँ। उसने चीना बोला, चाइना को, हाँ। अगर वो चाइना से उसको चाइना ही बोले, आउट चाइना, तो क्या वो गलत करेंगे उस चीज को? नहीं, गलत तो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे मान लो हम जर्मनी को जर्मनी बोलना शुरू कर दें, तो वो तो डॉइचलैंड बोलते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज में वो जो चलता है, जो सब बोलते हैं, वही बोलना पड़ेगा हमको, ताकि वो समझे भी तो सही। हमारा जर्मन सीखने का पर्पज ये है कि हम लोग जर्मन से कम्युनिकेट करें, जर्मन की कंपनी में काम करें, जर्मन को ईमेल भी लिखना पड़ेगा हमको, जर्मन से कम्युनिकेट करना है, तो हमको वो चीज सीखनी पड़ेगी जो जर्मन्स बोलते हैं। नहीं तो फिर हर बात पे आप कहोगे नहीं मेरा तो ये मतलब था, तो हर बार तुम्हारा मतलब अलग निकलेगा क्या? तो इसलिए हम लोग वही सीखेंगे जो जर्मन्स का ट्रेंड है, जो है ना। जैसे मान लो हम भारत बोलना शुरू कर दें, तो आपको लगता है क्या कि दुनिया समझेगी? बहुत लोग नहीं समझेंगे, बहुत लोग दुनिया में इंडिया के नाम से जानते हैं वो हमको, और हम बोल दें कि नहीं मैं तो आपसे भारत ही बोलूंगा, इसको माउस भारत, तो वो लोग भारत है? तो फिर आप बोलोगे इंडिया, तो हर बार आप भारत भी बोलो और इंडिया भी बोलो, फिर ये हो गया फिर तो कि भाई अगला समझे। तो
तो या तो आप दोनों बोलना शुरू कर दो, तो दोनों से बढ़िया तो दूसरा ही बोल लेते हैं फिर। ये है बात। इंडिया का प्रोनाउंसिएशन इंडिया ही रहना चाहिए कायदे से, लेकिन एक्चुअली ये भी जर्मन्स डिसाइड करेंगे क्या होगा। क्या बोलते हैं? इंडिया को इंडियन इंडियन। इंडियन स्पेलिंग भी बदल रखी है, जैसे इन्होंने। कैसे बदल सकते हैं किसी के देश? गलत बात है, ये नहीं बदलनी चाहिए उनको, लेकिन उन्होंने बदल रखी है। जर्मनी को भी डॉइचलैंड कर दिया, करना नहीं चाहिए, कर रखा है उन्होंने। जापान को बोलते हैं जापान। सर वो तो चलो ठीक है, स्पेलिंग कैसे बदल दी हमारे इसकी? और बताओ आज के दिन पता चल रहा है। बोलो, बहुत गलत हो रखा है ना। राइट। ओके, नेक्स्ट वन। अब देखो ऑडियो का आपको खुद समझना पड़ेगा, घर पे वापस सुनना पड़ेगा इसको बार बार। अभी यहां पे लिखा हुआ था 4, ये जो सुना हमने 4, और इस पे आपको ईयर का या तो मुंह का फोटो दिखेगा या कान का दिखेगा, या तो बोलने का दिखेगा या सुनने का दिखेगा। तो ये सिंबल भी आपको देखना है। अब देखते हैं इसके बाद में ऑडियो कहां पे है। ये देखो ये आ गया, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, वो 4 था, ये 5 है। तो ऐसे आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा। सीडी में हमको 5 चाहिए, और पेज नंबर कौन सा है ये? 11। ओके, एल्फ देखते हैं उसमें सही तो बता रखा है ना। नेक्स्ट, पेज नंबर 11 ये रहा, और ये 05। Übung 3. Herr Gül, wo wohnen Sie jetzt? Ich wohne in Frankfurt. Frau Sanchez, wo wohnen Sie? Auch in Frankfurt. Und Sie, Frau Borisova, wo wohnen Sie? In Steinbach. Wo wohnt Herr Tang? Er wohnt in Bad Homburg. एयर वह है। इसके आगे देखते हैं कौन सा है। एबीसीडी Übung 1. 1। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 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 Z. एंजॉय करो, इसको बार बार सुनना है। आपकी जुबान पे आनी चाहिए। आ, बे, से। Übung 2. यहाँ पे नाम सुन के लिखना है। 1. Graz. ग्रास, G, R, A, Z. गे, एर, आ, सेट। 2. स्वाई, Hamburg. hamburg, H, हा, A, आ, M, एम, B, बे, R, G. गे। सुन के लिखना है। 3. Bern. बैरन, B, E, R, N. ए बोला तो आपको ये लिखना है, एबीसीडी वाला मत लिख देना। Berlin. B, E, R, एर, L, ई, I, N. एन, बर्लिन। 5. Frankfurt. फ्रैंकफर्ट, F, R, A, N, K, F, U, R,
Wien. W-I-E-N. Wien. 7. Genf. G-E-N-F. 8. Lugano. L-U-G-A-N-O. सो आपको वापस घर पे सुन के लिखने की कोशिश करनी है। 4. फियर। 1. Goethe-Institut München, grüß Gott. Guten Tag. Kann ich bitte Herrn Benz sprechen? Bitte wen? Krenz? Nein, Herrn Benz. B-E-N-Z. 2. Haier? Guten Morgen. Ist dort die Firma Meyer mit AY? Nein, hier ist Haier. H-E-I-E-R. Oh, Entschuldigung. 3. Hier. Hotel Astron. Guten Morgen. Guten Tag. Hier ist Sundaram. Ich möchte ein Zimmer reservieren. Entschuldigung. Wie heißen Sie? Buchstabieren Sie bitte. S-U-N-D-A-R-A-M. Übung 7. सो ये नाम सुन सुन के लिखने थे अपन को पर्सन के। तो इसने बोला इस हाई से सुंदरम, उसको समझ नहीं आया, ये नया नाम लगा उसको सुंदरम। तो इसने बोला बेटे बुक्सटाबियरन जी, बुक्सटाबियरन का मतलब होता है स्पेलिंग बताइए। तो फिर उसने बोला SUNDARAM, तो सुंदरम। आपके यहां पे मान लो कोई सुंडाराम रहता हो तो भी सेम ही होगी स्पेलिंग, ठीक है ना, क्योंकि स्पेलिंग तो वही है। तो आपको लिख के स्पेलिंग सुननी पड़ेगी। यहाँ पे ये नाम बोले थे, वो ओपन कर लिया था अपन ने गलती से। सो ये सारे ग्रात्स, गेम्फ, लुगानो नाम, फ्रैंकफर्ट, वीन, बेर्न जो बोले, सुन सुन के आपको वापस प्रैक्टिस करनी है सभी नामों की। आप सुन के आप नहीं लिख पाओ तो समझना आया नहीं है अभी आपको। देन दीज नेम्स नेक्स्ट। Welche Seite? Welche machen wir jetzt? Welche Seite ist das? Seite मतलब पेज नंबर। Which page number is this? 13. 13, okay. And exercise number 09 ना, Übung 09, 13 पे 09। यहाँ पे देखोगे आप पेज 13 ये रहा, और उसके आगे 09 इधर दिखेगा आपको, है ना। कहीं ये 7 देखो और मिले नहीं, पेज से आइडिया लग जाएगा वैसे तो, बट फिर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। Übung 7. Leon. लेन, रीड करके। Lukas. लूकास, Elias. एलियास, Finn. फिन, Jonas. योनास, रिपीट करना है उसको। That's it. Mia. मिया, Sophie. जोफी, Lena. लेना, Lea. लेया, Maria. मारिया, ये नाम है। ये हो गया इसका। देखो बुक का हर चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये अभी कोर्स बुक चल रही थी, फर्स्ट लेसन का ही चल रहा है अभी, लेकिन ये कोर्स बुक चल रही थी। कोर्स बुक में जो टीचर को पढ़ाना होता है, और आर्बाइट्स बुक्स बच्चे को खुद करना होता है नॉर्मली। मैं तो आर्बाइट्स बुक भी आपको कराऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट बता रहा हूं आपको मैं। कोर्स बुक और आर्बाइट्स बुक या फिर यूबुंग ऐसे करके दिखेगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रॉपर लेसन स्टार्ट यहाँ से मान रहे हैं, ये लेसन 1
वो एक तरह से प्रिपरेशन थी यहां से। सो आज आपको इसी को फर्स्ट लेसन की लिसनिंग करनी है और इससे रिलेटेड वोकैब जितने भी आपको नए नए वर्ड्स दिखे, हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया है, तो आपको नए नए जो भी वर्ड्स दिखे, चाहे वो माशी, माशियाटो, लाटे, कुछ भी वर्ड हो, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। कल मैं आपको डिक्टेट करूंगा, मतलब मैं कुछ बोलूंगा, आपको सुन के लिखना है डिक्टेशन, और वो अपने फर्स्ट लेसन में से ही होंगे। तो कौन से वर्ड्स में आप खुद सोचना, मैं कौन से वर्ड बोल सकता हूं टेस्ट लेने के लिए। तो आपको फर्स्ट लेसन के वर्ड्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है आज, और फर्स्ट लेसन का जो भी ऑडियो है उसको खुद सुनना है घर पे। जहां जहां दिक्कत आएगी वो मैं आपको वापस सुना दूंगा, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया आपको क्या